राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सभी तरह से पापों से हमें मुक्ति दिलाने वाली होती है। आज की वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि जानेंगे। इसमें हमें भोग क्या लगाना है, व्रत में किस दिन रखना है और प्रारण का सही समय क्या रहेगा, समझ जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एकादशी जो होती है वह हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति दिलाने वाली थी। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से दोष से हमें मुक्ति दिलाती है। जिस दिन हमारी एकादशी होती है उस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हम ब्रह्म मुहूर्त में उसका समय देखकर स्नान आदि करने के बाद वहाँ जहाँ पर भी पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर आप चौकी लगा लीजिएगा, या आप मंदिर में भी पूजन कर ले सकते हो। तो मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में भी पूजा कर ले सकते हो। तो जहाँ पर भी हमें पूजा करनी है वहाँ पर हम सर्वप्रथम सुबह को जगह को साफ करके चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि भगवान विष्णु को हमें पीला रंग का वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में तिलों या फूलों का आसन देके विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करना है। यहाँ पर देखिए, हम तिलों का आसन दे रही हूँ, क्योंकि एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है और एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजा में चावल के प्रयोग सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा में ही की जाती है। एकादशी पे तिल का ही प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हम कर लेंगे तिल का आसन देते हुए। अगर मंदिर में गणेश जी पहले विराजमान है तो वहाँ पे उनका पूजन करके आप यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। इस तरह से हम देसी घी का दीपक या फिर तिल्ली के तेल का दीपक जला लेंगे। तो यहाँ पर तिल्ली का तेल का दीपक जला रही हूँ, क्योंकि तिल्ली का तेल का विशेष महत्व होता है एकादशी पे। आप यहाँ चाहे तो तिल घी का दीपक भी जला सकते हैं। देखिए, दीपक जलाने के बाद हम एक पात्र लेंगे। इस तरह से हम श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो साथ में ही उनका पूजन कर लेंगे। साथ में उनका पूजन विधि विधान से उनको वस्त्र उनका श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन हमें इस प्रकार करनी है कि पहले में आचमन करा देंगे। के बाद पंचामृत या फिर दूध से हम उनका अभिषेक करेंगे। अगर आपके पास शंख है तो शंख में जरूर स्नान कराइएगा, क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। इस तरह से श्री हरि विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है लक्ष्मी जी, उनके साथ ही अर्धांगिनी है। इस प्रकार देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया। उसके बाद हम उनका सुंदर सा एक श्रृंगार कर देंगे। यह आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार सुबह में ही करके उनको विराजमान करें, फिर पूजा की चौकी पर उनको विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ में पूजन करके आपको स्नान आदि करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको पीले या फिर जो भी कलर अच्छा लगे उस कलर के आप उनको पोशाक धारण करा के उनको इस प्रकार कर लेंगे। फिर उन्हें बंसी मुकुट इतने जरूर लगाए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा तिलों का आसन देते हुए या फूलों का आसन देते हैं, उनको भी हम साथ में ही फूलों का आसन देते हुए इस प्रकार से हम उनको विराजमान कर देंगे। देखिए, यहाँ पर आपने लड्डू गोपाल को सुबह में स्नान आदि करने के बाद जगा सकते हैं, या फिर केवल लड्डू गोपाल की आप विधि विधान से इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें एक लोटा शुद्ध जल गंगा जल लेके हमें सभी को भाव स्वरूप में स्नान कर देंगे। स्नान कराने के बाद में सर्वप्रथम गणेश जी को वस्त्र रूप कलावा मोली समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु को हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर देंगे। इस प्रकार हमने लड्डू गोपाल भगवान को तो पहले ही स्नान ध्यान और श्रृंगार कर लिया। उसके बाद में सभी को हम इत्र समर्पित कर देंगे। देखिए, ये सभी प्रकार के अनचाहे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकमात्र ऐसी एकादशी है जिससे आप अनजाने में आपसे जो भी पाप हो जाते हैं आपके हाथों से, उन सभी पापों से आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर हमने सभी को चंदन का तिलक लगा दिया, दीपक को तिलक लगा दिया। फिर उसके बाद में हम रोली से सभी को तिलक कर देंगे। इस प्रकार से तुलसी पत्र आप जरूर तोड़ ले। तुलसी पत्र वार के अनुसार आपको तोड़ के रख लेने हैं। और एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इस प्रकार से देखिए, भोग में हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। मीठे या फिर फल में भोग समर्पित करेंगे, वो सब हम अलग से समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि उनके फल भोग में तुलसी पत्र नहीं डलता। इसलिए हम भगवान गणेश जी को ड्राई फ्रूट्स का और फलों का भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ आप भोग में कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। केले का फल तो बहुत ज़्यादा एकादशी पे मान्य होता है। केले आप जरूर अर्प समर्पित कीजिएगा। और भोग में देखिए, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दी है। देखिए, केले की खीर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप मखर की खीर भी समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद लोटे में हम जल भर देंगे। पूजा के बाद आप तिल
के थोड़ा सा में फूल डाल के सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मखाने की खीर अगर आपने बनाई है तो उसका भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को दूध भी आप समर्पित कर रही हो तो दूध भी समर्पित कर सकते हैं। को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। और कि पाप मोचनी एकादशी पर चिरौंजी का भोग लगाया जाता है। चिरौंजी का भोग लगाने से आपको चूहे की योनि में जैसे मुक्ति मिलती है। तो आप देख लीजिएगा, चिरौंजी अगर मिल जाता है तो जरूर समर्पित कर दिया, क्योंकि आज के दिन चिरौंजी का ही भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से सभी भोग हम तुलसी जी दल पत्र तोड़ के डाल देंगे भोग के समय। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ देखिए फूल समर्पित कर देंगे। देखिए फूल सभी को समर्पित कर देंगे। पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमें पीले रंग के फूल पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप सबको बताया भगवान श्री हरि विष्णु को हमें पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। अगर पीले रंग के पुष्प फूल न मिले तो आप किसी भी रंग के फूल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी भगवान को मैं लाल रंग का पुष्प अर्पित कर दूंगी। भगवान विष्णु लड्डू गोपाल सभी को मैं पीले रंग के पुष्प अर्पित कर दूंगी। आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो बगैर फूल पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। थोड़ा दीपक में भी तिल डाल देंगे, क्योंकि दीपक में तिल जितना चटकेगा उतना ही हमारे अनचाहे पापों से हमको छुटकारा मिलता है। थोड़ा सा लोटे में भी हम तिल डाल देंगे। सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो यहाँ पर कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इस दक्षिणा से आप या तो मंदिर में दान कर दीजिएगा या लड्डू गोपाल का कोई भी सामान ले लीजिएगा। इस तरह से हम सभी को धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर धूप दिखा के रख देंगे। उसके बाद हाथों में अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा या फूल लेकर हम व्रत की कथा सुन लेंगे या फिर व्रत पर कथा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर महात्म्य या व्रत एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य किया जा सकता है या पढ़ा जा सकता। तो यहाँ पर आपको चिरौंजी का सागर लेना होता है। यहाँ से स्पष्ट लिख रहा है कि आपको चिरौंजी का सागर लेना है। इस प्रकार से हम महात्म्य हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो भी तिल हाथों में है प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और यहाँ पे अपने कपूर से और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हम कपूर से आरती कर सकते हैं, या आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी आरती कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कपूर से आरती कर सकते हैं, या आप जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उससे भी दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कपूर से आरती कर लीजिएगा। कपूर से आरती करने के बाद पहले आप गणेश जी ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए श्री हरि विष्णु जी को आप आरती कर लीजिएगा। फिर बृहस्पति भगवान की आरती कर लीजिएगा। जो भी आपको आरती आती है यहाँ पर आरती गुनगुनाने या हम आरती गुनगुनाने या फिर एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि सभी देवी देवताओं के लिए एक आरती बनाई गई, उसको पढ़ने से सभी देवी देवताओं की आरती मानी जाती है। इस प्रकार से हाथ जोड़ के सभी को हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी भूल चूक के लिए अनचाहे पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से आग्रह करेंगे। और देखिए जो भी भोग दीपक शांत हो जाएगा तो वो प्रसाद उठाकर घर में सभी को बांट दीजिएगा। दूध अपने बच्चों को दे दीजिएगा। ड्राई फ्रूट अपने घर में बांट दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को हमने दक्षिणा चढ़ाई है, वो दक्षिणा आप लड्डू गोपाल जी का सामान भी ला सकते हैं या उस दक्षिणा को मंदिर में दान भी कर सकते हैं। फिर आप मंदिर में दान कर दीजिए। लोटे का जल आप सूर्य देव को अर्घ दे देना। ऐसा है कि मैंने आपको पूरी पूजा विधि आपको समझा दी है। पूजा में क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है और भोग इस दिन क्या लगाना है। इस प्रकार से देखिए हमें आज जान लेते हैं कि हमारी एकादशी का व्रत कब पड़ने वाली है, व्रत का प्रारंभ हमें कब करना। देखिए एकादशी का 3 दिनों तक का व्रत माना जाता है। तो इस प्रकार से 14 मार्च को दशमी के नियमों का पालन करना है। दिन पड़ रहा है शनिवार और शनिवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं 8 बजे से पहले, यानी कि एकादशी लगने से पहले आप तुलसी पत्र तोड़ ले। उस दिन ही आप हेयर वॉश कर ले। देखिए 15 तारीख को एकादशी व्रत रखना है। इस दिन पड़ रहा है रविवार, उसी दिन द्वादशी युक्त है। तो द्वादशी युक्त एकादशी बहुत अच्छी मानी जाती है। दिन पड़ रहा है रविवार, 16 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है। दिन पड़ रहा है सोमवार। चलिए अब समय जान लेते हैं कि सोमवार के दिन यानी 16 मार्च दिन सोमवार को आपको व्रत का पारण करना है। समय रहेगा 6:30 से लेकर 8:54 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो देखिए हरिवासर के समय व्रत का पालन नहीं किया जाता। सही समय पर व्रत का पालन करने से पूजा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। पूजा विधि समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या कुछ पूछना हो या फिर बताना हो तो जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूजा की व्रत की कथा आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।